किसी साथी के पास है तो देख के मुझे ये बता सकता है कि मेरे को टॉपिक क्या दिया गया है इस पे। कोई टॉपिक है कि केवल पोस्ट है पर लिखा हुआ है ठीक है। तो सर आज का कोई टॉपिक विशेष है सर? कोई भी साथी यदि वास्तव में सुन रहा है। जी सर, यानी टॉपिक आप सर यानी आप अपने हिसाब से सर बता सकते हैं हमको, जितना भी आप बता सकें सर, हम आपसे सीखेंगे। धन्यवाद सर। मुझे लगता है मेरी तरह ही सबने ज्वाइन किया हुआ है बिना देखे कि है क्या, किसी को पता नहीं। लेकिन शायद नीचे लिखा हुआ है या स्थाई लिख दिया गया है, रूपांतरण यात्रा को लेके। साथियों तैयारियां पूरे भारत में चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी तैयारी करें। हमारे यहाँ पे 1 दिसंबर को अपने नजदीक आगरा में कार्यक्रम रहेगा, वहां पे अपनी टीमों को ज्यादा से ज्यादा ले जाने का प्रयास करें और तैयारी अभी से करें। और साथियों 16 सितंबर को भीलवाड़ा में, वहां पे मैं भी जा रहा हूँ और भी कई साथी जाएंगे। लेकिन हमें ज्यादा फोकस नहीं बनाना है, किसी को जबरदस्ती नहीं ले जाना है। जो जाना चाहता है उसे ले जाना है, क्योंकि हम जनवरी में शायद अपनी एकेडमी रहेगी, तो एकेडमी को विशेष फोकस करेंगे। तो साथियों ये तो बात है इसकी। और एक मैसेज यही है कि यदि आप वास्तव में सक्सेस होना चाहते हैं तो जो रूपांतरण यात्रा शुरू होने जा रही है उसके पहले, या रूपांतरण यात्रा को समापन होने से पहले अपना बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा कर लें। क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ी एक आगाज होगा हिंदुस्तान के अंदर। और अभी भी कम नहीं है, अभी करीबन 400 करोड़ के लगभग आरसीएम, 4 करोड़ से ज्यादा आरसीएम के अंदर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। यदि वो एक्टिव हुए तो बहुत बड़ा एक भूचाल खड़ा होगा, और एक्टिव तो होने ही है। इसलिए कहती है कि आप भी अपनी तैयारी कर लो। और साथियों ये तैयारी करने के साथ साथ हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम सफल हो सकते हैं। तो साथियों सफल होना ही चाहते हैं वास्तव में। कितने साथी हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं? राय सेंड करके बता सकते हैं सर? जो भी साथी सक्सेस होना चाहते हैं कि सर हम कमिटेड हैं, हम सफल होना चाहते हैं, हमें सफल होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारे बीच अभी संतोष सर का और अपने ओझा जी का 2 ही एंट्रीज हैं, तीसरा और है हमारे रामनिवास जी का। क्या साथियों या तो आप मेरी बात को सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर केवल टाइम पास कर रहे हैं? ये लकी यादव जी भी हैं। तो साथी सोचिए, थोड़ा सा प्रयास करिए सुनने का, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है। देखिए मैं देख पा रहा हूँ जो भी साथी हैं कुछ कह रहे हैं कि हम हैं, हम बिल्कुल सफल होना चाहते हैं। कुछ कह रहे हैं कि सर आप कितनी भी ताकत लगा लो, आपकी क्या औकात है जो हमें सफल बनाओगे? क्योंकि हम जब सफल होना ही नहीं चाहते तो आप क्या बनाओगे? और ये साथियों सच्चाई है। कोई किसी को क्या सफल बनाएगा? जो बनता है वो अपनी वजह से बनता है। बस हम तो आपके बीच आए हैं, अपने कुछ विचार रखेंगे। चलना ना चलना आपका काम है। जो भी प्राप्त होगा या अप्राप्त रहेगा वो आपका आपके लिए होगा। उससे दुनिया में कोई प्रभावित होने वाला नहीं है सर, ये बात ध्यान रखिए। और यदि आप वास्तव में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मबल, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छी की जरूरत पड़ेगी, बड़े आत्मबल की जरूरत पड़ेगी। ये कैसे पैदा करोगे? ये कहां से आएगा?
ये किसी दुकान पे मिलता हो और किसी साथी को पता हो तो मेरे लिए भी वहां से एक आध दो ले आना। क्योंकि साथियों ये जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अभ्यास से, आपका फील्ड में निकलने से, आपके लगातार काम करने की वजह से ही आ सकता है। दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हल्का है तब तक साथियों हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का पहला राज है हमारा आत्मबल। हमें भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं कहता हूं मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब होके रहूंगा, मैं कामयाब होके रहूंगा, मैं कामयाब होके रहूंगा। साथियों मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, ये आत्मबल हमारे अंदर होना चाहिए। यदि आप रॉयल्टी टेक्निकल जो भी लेवल चाहती हैं, बस मान लो कि आप वो हैं। आप बोलते हैं मैं रूबी हूं, तो मैं मानता हूं आप रूबी हैं। आप जो भी कहेंगे आप वो हैं। बशर्ते जो है बन न रहे हैं, उसको वास्तविकता में पाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। और वो प्रयास क्या है? साथियों सबसे पहला प्रयास आपको करना पड़ेगा दुकान बदलना। कहते हैं ना कि सिस्टम को पकड़िए, 100% सिस्टम का पालन करिए। ये सिस्टम है क्या? मेरे को एक प्रश्न खड़ा कर दिया गया, मैं गांव की मीटिंग में था, कि सर जिससे कहती हूँ कि मेरा सहयोग करो, फलानी जगह चलो, यहाँ चलो, तो वही साथी बोल देता है कि मैडम सिस्टम से चलिए, सिस्टम को समझिए। और बोला कोई सिस्टम को बताता है नहीं। कहते समय सिस्टम से चलिए, पर जब पूछते हैं कि सिस्टम क्या है तो सब चुप हो जाते हैं। यदि हमें सफल होना है इस इंडस्ट्री में, इस आरसीएम अभियान में, तो साथियों हमें सिस्टम को 100% पकड़ना होगा। 100% में से आप ऐसा समझती है कि कोई एक काम है जिसे करके हम सक्सेस हो जाएंगे, हमको 100% सफलता आ जाएगी? ना साथियों। हम दुकान बदलते हैं, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, पंजीयन जरूरी है, बिना पंजीयन के कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों पंजीयन आपका हो चुका है या आप कराने वाले हैं तो करा लें। ये जो काम है दुकान बदलने का साथियों, ये हमें 100% करना पड़ेगा। यानी जो भी सामान आरसीएम में मिलता है और हमारे घर में लगता है तो हमें 100% यूज करना पड़ेगा। और ये दुकान बदलना हमारे 100% में से साथियों 30% हिस्सा है। कितना हिस्सा है साथियों? कोई चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं बोल रहा हूं कि 100% में से 30% हिस्से में आती हैं ये, जिसे बोलती हैं दुकान का बदलना। साथियों जो भी साथी ज्वाइन हो चुके हैं, आरसीएम के अंदर आ चुके हैं, आरसीएम अभियान में शामिल हो चुके हैं, उनका 30% सिस्टम से काम हो चुका है। अब साथियों 30 तो हो गया, लेकिन बचा है 70। और ज्यादातर साथी 30% में ही घूम रहे हैं, 30% में ही लगे हुए हैं, 30 में ही सब कुछ करना चाहते हैं। फिर बोलते हैं सर परिणाम वैसे नहीं आते जैसे हम चाहते हैं। सर इतने समय से लगातार हम काम कर रहे हैं फिर भी ऐसी सफलता नहीं है। साथियों कारण क्या है? हम केवल 30% में आए हैं, बकाया 70 को तो हमने पकड़ा ही नहीं। तो साथियों ये 30% जो भी है वो केवल आपका दुकान का बदलना है। और दुकान बदलने में ऐसा नहीं कि आपने आर से बाजार की जगह आरसीएम पकड़ लिया है बस अब तो चल गया। नहीं साथियों, ये दुकान को बदलना है 100%। यानी जो भी सामान आरसीएम की दुकान पे मिलते हैं यूसी पे हमारे पे, वो सभी हमारे घर में होने चाहिए। और जो सामान हमें जरूरत है वो पीयूसी पे होना चाहिए। या पीयूसी पे उपलब्ध नहीं है, आरसीएम में है, तो ऑनलाइन ऑर्डर की मंगा करके मंगाने लगो। क्योंकि यदि आपने इस काम को किया, दुकान पूरी तरह से बदल पाए, 100% दुकान बदलना आपके 100 में से 30% में आता है साथियों। और उस 30 को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। साथियों कोई साथी ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा लेते होंगे, पर मैं बता दूं यदि हम 1500 2500 5000 नहीं कर पा रहे तो सबसे छोटा टारगेट है आपका 1500 का। यदि 1500 परचेज वॉल्यूम करते हैं तब भी ठीक है, लगातार करना चाहिए, लगातार करते हैं तो और अच्छी बात है। साथियों ये 30% में भी हमारी पता नहीं कहां पे कंजूसी हो रही है और हम 100% सामान के यूजर नहीं बन पा रहे हैं।
बाथरूम में जाते हैं अलग चीज मिलती है मार्केट की, कहीं टॉयलेट के अंदर जाते हैं वहां पे दूसरे साबुन रखे मिलते हैं, कभी देखते हैं तो वस्त्र है ही नहीं, वस्त्र पूरे बाजार मार्केट के हैं। साथियों ऐसा क्यों? साथियों हमें सबसे पहले इस 30% को पकड़ना होगा, यानी 100% यूजर बनना होगा, तो आपका सिस्टम आपको 30% में लाता है। अब आप बोलेंगे मैं तो हल्दी मिर्ची धनिया ये सब कुछ आरसीएम का ही लेते हैं साहब, पहले लिया था अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथियों हल्दी मिर्ची धनिया ठीक है, ये जो एफएमसीजी है ये पूरे सिस्टम में 100% में नहीं आती, ये भी ज्यादा से ज्यादा आप 50% 30% का मान सकते हो, तो 15% में आ सकते हो। जाना 30 तक है तो आपको 100% यूजर, यानी जो कपड़े हैं आपके वो आरसीएम के होना चाहिए, जूते हैं आरसीएम के होना चाहिए, सॉक्स आरसीएम का होना चाहिए, अंडरगारमेंट आरसीएम के होने चाहिए, जो भी हम शरीर पे सामानों का उपयोग करते हैं वो सब आरसीएम के होना चाहिए। हमारी मैडम की साड़ी आरसीएम की होनी चाहिए, घर के अंदर जो भी पंखे वगैरह चलते हैं आपके आरसीएम में है, इसलिए आरसीएम के होने चाहिए। यानी हमें 100% यूजर बनना है या 100% यूजर बनते हैं साथियों, तो तब हमारा कहीं जाके पूरे सिस्टम का 30% काम होता है। और मैं देखता हूँ अक्सर साथियों को, कोई जीन्स पहने घूम रहा है, कोई कुछ नेटवर्क कर रहे हैं आरसीएम में है साहब, ड्रेस कोड में नहीं है। क्यों? अरे ड्रेस कोड में आ जाएंगे जब रॉयल्टी आ जाएगी। एक लड़का बोल रहा था सर, उससे बोला भाई तेरी शादी है तू कपड़े पहन ले कोट पैंट डाल ले, वो बोल रहा था कि मेरी शादी तो होने दो, शादी के बाद मैं कोट पैंट पहन लूंगा। साथी मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? कोई लड़का ऐसा देखा है जो कोट पैंट बोला बाद में पहनेंगे पहले शादी हो जाएगी? साथियों दूल्हा दूल्हे के उलिये में आता है पहले, तब शादी होती है। हम रॉयल्टी वगैरह सब कुछ चाहते हैं लेकिन ड्रेस कोड में नहीं आना चाहते। तो साथियों हमें ड्रेस कोड में आना होगा, 100% यूजर में आना होगा। यदि 100% यूजर बने तो आपका 30% काम होता है साथियों। फिर इसके बाद आता है आपका 50%। साथियों 50% में आपका आता है सीखना, क्योंकि सीखना कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है। सीखना एक ऐसा पार्ट है जो हमारे जन्म से लेके जन्मांत तक लगातार चलता रहता है साथियों। हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। वैसे भी दुनिया में हम लगातार सीख ही तो रहे हैं, पहले पैदा हुए मम्मी को सीखे, फिर पापा को सीखा, फिर दादा दादी को जान पाए से उन्हें सीखे, फिर हम पड़ोसियों को सीखे, फिर हम और भाइयों को सीखे, धीरे धीरे करके हम जमाने को जानने लगे, हम जमाने को सीख गए, जमाना हमें सीख गया साथियों। यही तो है, हमें सीखने की जरूरत है लगातार। यदि हम सीखते हैं तो कामयाब होंगे साथियों। तो हमें सीखने बहुत जरूरी है। तो इस सीखने का पार्ट है वो 50% में आता है, 50 और 30 80 हो जाएगा। लेकिन सीखना क्या है, ये क्या है, सिस्टम का कौन सा भाग है जिसे हम सीखना चाहते हैं और जिसे नहीं सीखे तो कामयाब नहीं होंगे? साथियों सीखने में आता है आपका बीटीएफ, बुक्स हमें पढ़नी होंगी। ज्यादातर आरसीएम के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, हमें जागना होगा। पावर मंत्र, कामयाबी का प्रवेश द्वार, जीतिए और अमीर बनिए, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हमारे आरसीएम में जो गुरुदेव टीसी सर के द्वारा लिखी गई हैं, पूरे सिस्टम को फॉलो करती हैं साथियों। उन्हें हमें सीखना होगा, उन्हें पढ़ना होगा। यदि आप रोजाना 1 घंटे पढ़ने की आदत डालते हैं या पढ़ते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं साथियों, आप सक्सेस हो सकते हैं। अब आपने किताबें तो पढ़ ली, अब दूसरे आता है साथियों, एक तो टैब, या आज के समय में मैं सी मान लू उसे चिप, ये भी हमें उपयोग करना आना चाहिए। यदि हम इस सिस्टम का उपयोग करते हैं, हम मोबाइल पर सीखने का उपयोग करते हैं, हम गुरुकुल में आते हैं, हम अपनी जूम मीटिंग में आते हैं, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी पा सकते हैं साथियों। और कामयाबी आएगी कब? जब आप इस 30% के साथ साथ ये 50% वाला काम सीखने का और करेंगे। क्योंकि बिना सीखे दुनिया नहीं चलती साहब, बिना सीखे कामयाबी नहीं आती, बिना सीखे पेट तक नहीं भरा जाता। तो इतनी बड़ी कामयाबी कैसे आ सकती है? हम डायमंड और स्टार डायमंड कैसे बनेंगे?
तो साथियों, जो साथी बिना सीखे लगे हुए हैं लगातार, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सब कुछ हो जाएगा। सीखना ज़रूरी है साथियों। सीखने को लेके तत्पर रहिए, तैयार हो जाइए और हमेशा सीखिए। आपको ये चैनल के माध्यम से सीखना होगा, जैसे यूट्यूब पे चैनल है अपना आरसीएम वर्ल्ड है, आरसीएम चैनल है, आरसीएम के साथ-साथ कीसोल के चैनल है, कीसोल आरसीएम कीसोल ओरिजिनल ये चैनल है। हमारे पास गामा के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती रहती है, न्यूट्रिशन के लिए होती रहती है। साथियों, ये न्यूट्रिशन क्या है और ये न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? ये हमारा गामा ये न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आता है साथियों, जिसे हम किसी को भी दे सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी विशेष परमिशन की आवश्यकता नहीं होती साथियों। हम यदि वास्तव में सीखना चाहते हैं तो गुरुकुल के अंदर आएँ, उसमें रोज़ाना अलग-अलग ट्रेनिंग सेशन रहती है, अलग-अलग टॉपिक रहती है, अलग-अलग कभी-कभी प्रोडक्ट भी रहती है, प्रोडक्ट नॉलेज भी दी जाती है साथियों। तो ये हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा, तो हमें ये चैनल को भी पकड़ना पड़ेगा। आरसीएम चैनल यूट्यूब पे है, उसे देख सकती है, उसके अंदर वीडियो देख सकती है। आप गुरुकुल की साइट पे जा सकते हैं साथियों, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पहले से पड़े हुए हैं और भी नए-नए बन के आते हैं। तो साथियों ये सीखना पड़ेगा हमें। उसके अलावा इन चीज़ों को कैसे चिप में रखा जाता है, किस तरह से ये अंदर से चलेंगी। तो साथियों ये हमें सीखना ही तो होगा, किस तरह से जॉइनिंग फ़ीड करते हो आप। जॉइनिंग फ़ीड करना मैं देखता हूँ कि 90% साथियों को नहीं आता, ये क्या है? अरे जब हम आ ही गए हैं और इतना तो पढ़े हैं कि हम ये छोटा-सा काम समझ लें, सीख लें। क्योंकि जॉइनिंग फ़ीड करना भी एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा ज़रिया है आपके लिए। तो साथियों ये हमें सीखना पड़ेगा। हमें किस तरह से माइक पकड़ना होता है सीखना पड़ेगा, हमें किसको आवाहन करना है, किसको नहीं करना है, सीखना पड़ेगा साथियों। यदि हम लगातार सीखने पे ध्यान देते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी साथियों। फिर इसके बाद हमें फंक्शन, सीखने के लिए फंक्शन, फंक्शन यानी मीटिंग, सेमिनार जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, उनके अंदर जाना पड़ेगा। महीने में एक आप मासिक मीटिंग जो भी हमारे ग्वालियर या भिंड में बड़े लेवल की होती है, उन्हें अटेंड करिए। वीकली मीटिंगों में जाइए आप, और मैं तो कहता हूँ वेलकम मीटिंगों में भी जाइए, शुरू करिए। तो यहाँ से आपका माहौल बदल सकता है साथियों। तो आपको फंक्शन में तो जाना पड़ेगा। यदि आप फंक्शनों में जाते हैं तो वहाँ से कोई कोई बोलेगा, कहीं कोई बोलेगा, कहीं कोई बोलेगा साथियों। कहीं कोई बोलेगा, कहीं कोई ऐसा बोलेगा कि आपके अंदर का हनुमान जाग जाएगा और आप कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ साथियों। पर ये होगा कब? ये होगा आपके मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन, इनको अटेंड करना पड़ेगा। ये भौतिक रूप से अटेंड किए जाते हैं साथियों। और ज़ूम तो एक माध्यम है हमारे लिए एक-दूसरे से विचार आदान-प्रदान करने का साथियों। तो हमें सिस्टम को सीखने के लिए फंक्शनों को पकड़ना होगा, चैनलों को पकड़ना होगा और किताबों को पढ़ना होगा। इसी के साथ-साथ साथियों हमें अपनी एक्टिव, कौन-सी? एक्टिव, जो हमारी अपलाइन में है और एक्टिव है। एक्टिव एंड ग्रोइंग, यानी एक्टिव भी है और ग्रोथ भी हो रही है, बढ़ भी रहा है। तो साथियों ऐसे साथी को अपना गुरु बना लो, अपना रखवाला बना लो, उसे सौंप दो और आप निश्चिंत होके पढ़ाई करिए, आप निश्चिंत होके सीखिए, निश्चिंत होके किताबें पढ़िए और निश्चिंत होके कामयाबी के लिए काम करिए। बस किसी एक को अपने आप हाथ को पकड़ा दीजिए। साथियों एक बार क्या हुआ, एक बच्ची थी, नदी पार कर रहे थे पिता और पुत्री दोनों। तो पिताजी बोले कि बेटे तुम मेरा हाथ पकड़ लो और पानी थोड़ा गहरा हो सकता है तो तुम मेरे हाथ को पकड़ के पार हो सकती हो। तो बच्ची बोली नहीं पापा, मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ती, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिताजी बोले बेटे फर्क क्या पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, पार तो होना ही है। तो बच्ची बोली नहीं पापा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप बड़े हैं, आप कोई भी अब व्यवस्था आएगी तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। और पापा मैं तो छोटी हूँ, कहीं ज़्यादा कोई दिक्कत आई तो मेरे से आपका हाथ छूट सकता है। इसलिए पापा बहुत बड़ा अंतर है, आप मेरे हाथ को पकड़ लो और आपके हाथ में मेरा हाथ रहा
तो मैं जीवन भर सुखी रह सकती हूँ, ये नदी तो क्या है। तो साथियों हमें अपने हाथ को अपनी अपलाइन के हाथ में पकड़ाना पड़ेगा, और वो भी एक्टिव और ग्रोइंग। ध्यान रखें, ऐसी अपलाइन नहीं जो सो रही हो घर पे, बोलती हो चला आ जा तू भी सो जा, और बोलती है कि भाई देख कहाँ चक्कर में पड़ा है, मैंने फिर तेरे को पहले ही बोला था चला आ जा, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ मजे करेंगे। तो साथियों हमें इन चीजों से भी बचना होगा, और हमें बराबर अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना होगा। और सीखने को एक बात बता दूं, जो बिजनेस काउंसलिंग आप करते हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ कई साथियों को अन्य ग्रुप के साथ भी चर्चा करते हैं, सर मेरा इतना हो गया, ये हो गया, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, वहां पे मीटिंग दूंगा, फलाने सर है वहां पे। इस तरह की बातें हमें, जो क्रॉस लाइनें हैं आपकी, उनसे नहीं करनी है। यदि उनसे करेंगे तो बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, क्योंकि क्रॉस तो क्रॉस होती है साथियों, वो आपको प्रेम से नहीं आगे बढ़ाएगी, और आपका केवल दोहन करेगी, जब भी अवसर मिलेगा आपको गिराने का प्रयास करेगी। तो साथियों हमें अपनी एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना है। कई साथियों को मैं देखता हूँ बोलते हैं सर इस लीडर को बुला लो, इस लीडर को बुला लो, क्रॉस लाइन के लीडरों को बुलाने का प्रयास करते हैं। साथियों कभी क्रॉस लाइन का लीडर मत बुलाना पर्सनल। हाँ, कोर टीम में आता है, कोर मीटिंग में आता है तो कोई बात नहीं, आएगा चला जाएगा, लेकिन आप कोर लीडर के साथ ज्यादा रिश्ते मत बनाइए, ज्यादा मत चिपकिए। मैं कई साथियों को देखता हूँ कि क्रॉस लीडर के साथ भी चिपक जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो साथियों इन चीजों से बचना पड़ेगा हमें, ये भी सीखने की जरूरत है। साथियों इसी के साथ साथ हमें जेड को सीखना है, यानी जूम को सीखना है। जूम कैसे डाउनलोड करते हैं, जूम को कैसे अटेंड करते हैं, इस मीटिंग में कैसे शामिल होती है, हम कैसे अनम्यूट करते हैं, कैसे फीडबैक लेते हैं, ये अपनी अपलाइन के माध्यम से आप सभी को सीखना होगा। आपको इसका मास्टर बनना होगा। जब आप मास्टर बन जाएंगे जूम पे, तो साथियों मैं गारंटी से कहता हूँ आप दूसरों को चलाना सिखा पाएंगे, और दूसरों को चलाना सिखा पाए तो वो दूसरे भी दूसरों को सिखा देंगे। साथियों एक ऐसा चक्र बनेगा कि आपका काम ऑटो मोड में आ जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आप कामयाबी के शिखर पर जाएंगे। बशर्ते हमें जूम मीटिंग को पकड़ना है, और साथियों जूम मीटिंग में हम गुरुकुल को कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि गुरुकुल एक ऐसी संस्था है जहां से आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है साथियों। तो हमें सीखना होगा साथियों। तो सीखने में आता है 50%। ये सारी बातें आप सीख जाते हैं, 6 बेसिक सीख जाते हैं, 7 कार्डियो रूल सीख जाते हैं, 8 कोर स्टेप सीख जाते हैं, अच्छी तरह से जीवन में उतारते हैं। तो साथियों आपका जो काम है, आप वो होता है आपका 80%, यानी 50% में हो गया सीखना, और 30% में हो गया आपका दुकान बदलना। अब साथियों बारी आती है, हमारे पास बचता है 20%। 50 और 30 80 हुआ। अब 20% के लिए क्या करें? तो 20% के लिए सर हम क्या बताएं, आपको एक जादुई पिटारा रखना पड़ेगा, किट। किट को हमेशा साथ रखिए, कंपेरिजन भी करिए, कहाँ जहाँ पे आवश्यकता है तो उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं साथियों। तो ये कुछ 6 बेसिक, 7 कार्डियो रूल और 8 कोर स्टेप, इन्हें हमें पकड़ना होगा, इनके सारे चलना होगा। इनकी चर्चा छोड़ दी गई है आज के समय में, मैं देख रहा हूँ इनकी चर्चा छोड़नी नहीं है, इन्हें संभाल के रखना है। और साथियों आप वास्तव में बढ़ना चाहते हैं तो ये 6 बेसिक आपको पकड़ने होंगे। और साथियों कुछ नहीं करना है, ऐसे भी काम है। एक तो आपको किसी के धन के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है, और दूसरी बता दूं, आपको किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है, किसी से उधार लेना है ना देना है। साथियों उधारी का जीवन बड़ा खतरनाक होता है, कब आपके साथ कौन सी घटना घटा दे पता नहीं। तो साथियों हमें इनसे बचना होगा, और हमें 8 कोर स्टेप को भी सीखना होगा। जैसे उसके अंदर से कुछ पॉइंट बता दूं आपको, हमें करना क्या है। हमें एक तो डायमंड क्लब करना ही करना है, और कंसिस्टेंसी में चलना है। और साथ ही जो 2500 कर रहे हैं उनको 5000 पे आना है, 1500 वालों को 2500 पे आना है, 2500 वाले 5000 पे चले जाएं, जो नहीं कर रहे हैं वो 1500 पे आ जाएं, 100 200 वाले। तो ये हमें परिवर्तन तो करना पड़ेगा। तो साथियों ये 80 और 30, 50 और 30 80 हो गया। 80 के अलावा बचा 20। ये 20 क्या है साथियों? ये 20 है जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, सीख जाते हैं, तो उसके बाद जब फील्ड में जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे,
लोगों को प्लान दिखाएँगे, लोगों को फ़ायदे की बातें बताएँगे, लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज देंगे। जब लोगों को आप प्रोडक्ट नॉलेज देने के लिए क्या करें, यूएलपी क्विक प्रोग्राम कर सकते हैं, जहाँ भी मीटिंग है। हम एक प्रोजेक्टर रखें, प्रोजेक्टर बहुत अनिवार्य है साथियों। तो जब भी अवसर मिलता है प्रोजेक्ट पे हम चला सकते हैं और वहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं। तो साथियों ये हमें सीखने की आवश्यकता है, सभी कुछ यदि आप सीखते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। साथियों आरसीएम के कुछ ट्रीम्स एंड कंडीशनर यानी कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं, हमें उन्हें पालन करना पड़ेगा। हमें आरसीएम को सीखना पड़ेगा पहला कानून और हमें इन तीनों विषयों को जो मैंने बताया था 50, 30, 80 इन्हें पूरा का पूरा करना पड़ेगा, इन्हें 100 में लाना पड़ेगा और साथियों इसके बाद भी आपको टिकना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप आते हैं, आते ही चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएँ। साथियों आरसीएम ऐसा करोड़पति बनाने का सिस्टम नहीं है कि रातों-रात आपको अमीर बना दे। आरसीएम तो आपको जीवन में अमीर बनाता है, आपको स्वभाव से अमीर बनाता है, आपको सम्मान से अमीर बनाता है, आपकी जेब के मैल को धोता है साथियों, आपके जीवन के मैल को धोता है आरसीएम तो। आरसीएम कोई 2-4 रुपए कमाने का या छोटा-मोटा काम करने का धंधा नहीं है साथियों, आरसीएम जीवन बदलने का माध्यम है। हमें जीवन को बदलना है, तो हमें आरसीएम करना चाहिए। आरसीएम क्यों करें साथियों? आप आरसीएम अपने परिवार के लिए करिए, बच्चों के लिए करिए, समाज के लिए करिए, इस देश के लिए करिए, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी का भला कर सकते हैं साथियों। तो हमें इन कामों को करते हुए टिकना पड़ेगा। कहते हैं जो टिका वो सिकंदर, जो डटा वो सिकंदर। आप सिकंदर बन सकते हैं, टिकना तो पड़ेगा। और साथियों इसके बाद आपको चंपा लालों से बचना पड़ेगा, क्योंकि जगह-जगह चंपा लाल बैठे हुए हैं। बोलेंगे कहाँ गए थे? बोला मीटिंग में से आ रहा हूँ। बोला ये नहीं, वो नहीं, न जाने कितनी बातें करेंगे और आपकी बातों को छोटा कर देंगे। आप सोचने लगेंगे कि सर सही कह रहे हैं, पड़ोसी हैं मेरे, मेरा हित चाहते हैं। साथियों मैं सच्चाई बता दूँ, उस पड़ोसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, केवल आपको बहला-फुसला के हटाना चाहता है। तो साथियों हमें इन चीज़ों को बात करनी होंगी। हमें बिल्कुल चंपा लालों से बचना होगा तो ही हम कामयाब हो सकते हैं साथियों। और हमें एमबीए को छोड़ना पड़ेगा। एमबीए मुझे बहुत आता है। इस तरह के साथी भी आज के समय में देख रहा हूँ कि फ्लॉप हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत आता है, वो सीखना नहीं चाहते। तो साथियों समझिए, इन चीज़ों को पालन करिए और हमारी सच्ची ग्रोथ चाहिए। आप सच्ची ग्रोथ करना चाहते हैं तो एक ही काम करें कि हम लगातार सीखने पे फ़ोकस करें और इसी के साथ एमबीए की बीमारी से बचें। ये एमबीए की बीमारी क्या होती है? मुझे बहुत आता है। साथियों आपको ऐसा बोलते हैं तो आपको कुछ नहीं आता। आपको आता होता तो आप कामयाब होते। आपको आता होता तो आप बड़े लेवल पे होते, आप टेक्निकल होते, आप एमराल्ड होते। यदि आपको आता तो इसलिए साथियों करबद्ध निवेदन करता हूँ सभी से, सीखना शुरू कर दो, लगातार टिको, 6 बेसिक का पालन करिए, 7 कोर 8 स्टेप को भी समझिए। साथियों ये सीखने वाले तो इस तरह से आपकी जो चर्चा का विषय है वो 20% में रहेगा। तो साथियों क्लियर हुआ कि हमारा 30% क्या है सामान का बदलना, 50% में आता है आपका सीखना और 20% में आता है सीखे हुए को बताना। तो साथियों आपको सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। सभी के जीवन में खुशियाँ रहें, सभी खुशहाल रहें। साथियों हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर। तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर। साथियों हम तो चाहते हैं कि हम आपको ऐसी जगह लेके जाएँगे कामयाबी पे कि आपके जीवन के सारे दुःख दर्द मिट जाएँगे।
खुशियां भरपूर होंगी, आपका जीवन जीवन होगा। आपके बच्चे कहेंगे कि पापा हो तो मेरे जैसा हो, आपकी पत्नी कहेगी कि पति हो तो मेरे जैसा हो, आपके माता पिता कहेंगे कि बच्चा हो तो मेरे जैसा हो, आपके पड़ोसी कहेंगे कि पड़ोसी हो तो मेरे जैसा हो, एक देश पूरा का पूरा कहेगा कि एक नागरिक हो हिंदुस्तान का तो आपके जैसा हो। बशर्ते साथियों इन नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। जब करेंगे तो घिसाई होगी, दर्द होगा, दर्द तो सहन करना पड़ेगा। जो दर्द सहन करेगा वो मर्द बनेगा, क्योंकि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। ओवर टू यू संतोष जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तो आज हमको ही बिल्कुल यानी भरपूर यानी नॉलेज दिया, इससे हम बहुत अच्छा यानी फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और हम सब लोगों को मैं आशा करता हूँ कि यानी हम सब लोगों को बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा, क्योंकि आज गुरुदेव ने हमको यानी 20% और 30% और 50% के बारे में उन्होंने बताया है कि हमको यानी 20-30% में हमको यानी प्रोडक्ट यूज करना है, 50% में हमको सीखना है, और 20% में हम लोगों को हमको भी सिखाना है। तो हमको ये बिल्कुल पहले यानी हम आरसीएम में सब सामान को यूज करके हम यानी उसको जान करके बिल्कुल हमको यानी फील्ड में उतरना है। तो मैं बिल्कुल अब देरी ना करते हुए मैं फीडबैक, जो भी साथी फीडबैक प्रक्रिया को यानी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया अपना हैंड राइज कर सकते हैं। जो भी यानी कोर्स साथी कोई भी सुन रहे हो तो कोर्स साथी यानी जो भी हैंड राइज कर सकते हैं कोर्स साथी। कोई भी साथी अगर हैंड राइज प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो अपना हैंड राइज कर सकते हैं। जी जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यानी फीडबैक प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाएं, और नए नए जो साथी आए अपने अपने जो मीटिंग में आए हैं आप उनका पहला फीडबैक लाए। जी कंटिन्यू नीरज जी। मुझे आपने फीडबैक के लिए मुझे सर मौका दिया सर। जे आर से पहले मैं सर गुरु को नमन करता हूँ। सर ने आए हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ आए हमें सर ने बहुत कुछ सिखाया है। इसी पे फीडबैक की प्रक्रिया में चलते हुए अपने आरती शर्मा मैम आपको मैंने इनविटेशन भेजा है, कृपया फीडबैक दीजिए। मैम आपको इनविटेशन भेजा है। आरती मैम, आरती शर्मा। कोई बात नहीं। आराधना मैम आपको हमने अनम्यूट बटन भेजा है, कृपया मैडम फीडबैक रखिए। आराधना शर्मा जी। जे आर सी एम सर, जी आवाज आर आ सी रही मैम है? कैसे हैं? आ रही सर, आ रही मैम। हाँ सर, मुझे आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी थी सर। सर ने बहुत अच्छे से सिखाया था। उसको आप आरसीएम के बारे में हम सबको बताते हैं, सब कुछ पूछते हैं तो उसके बारे में बताते हैं सब कुछ सर। किसी के भी आवाज आ रही है सर? आ रही सर मैम, आ रही है, आ रही है। सर हम सबको ही बताते हैं इस दवाइयों के बारे में, गामा के बारे में। एक महिला आज हमारे घर में तो उसके दांत वगैरह में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो उसे भी कोलगेट के बारे में पूरी जानकारी दी थी सर। उसमें भी अच्छा मैम, जी आर सी। अच्छा। आराधना मैम हमने आपको अनम्यूट बटन भेजा है। लेख सिंह यादव, मैंने सर आपको अनम्यूट बटन भेजा है, कृपया फीडबैक रखें अपना। कोई बात नहीं सर। ममता बहन जी, मैंने आपको लेख सिंह यादव सर बोली सर। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार थैंक यू सर, सर। थैंक जी यू। आर सी एम मीटिंग सर। मैंने सर की बहुत सुनी ध्यान से,
बहुत शानदार सर ने विचार रखे अपने, और अपलाइन और क्रॉस लाइन के बारे में विशेष ज्यादा गौर किया उन्होंने। और वो तो ग्रेट लीडर हैं, उनकी तो बात ही क्या करना। और मैं भिंड से हूँ, और अच्छा मैंने पहली बार मीटिंग अटेंड की है अपनी। तो बहुत अच्छा लगा उनकी जो अब भाषा शैली थी उनकी, एक गुरु के माफिक थी उनकी। जी, थैंक यू सर। जय आर सिंह सर। जी, जय आर सिंह। रामलाल सर मैंने आपको अनम्यूट भेजा है। रामलाल सिकरवार अपना अनम्यूट कीजिए। रामलाल सिकरवार जी, सर मैंने आपको अनम्यूट पे भेजा है। हेलो। हाँ सर। हेलो। हेलो। जय आर सिंह सर, जय आर सिंह सर। आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही है। हाँ तो वही तो बोलिए सर। आपने बहुत अच्छी मीटिंग दी थी विन्य सर ने। बहुत अच्छी मीटिंग दी ले चाची से बात करा। करो बात।